सर जैसे कि गुरमेहर कौर को थ्रेटन किया गया मीडिया में, तो आप क्या कहना चाहेंगे इस पर? सोशल मीडिया में देखिए, ये मैं कंटेंट मेरा मुंह मत खुलवाओ पुत्र। आप बोल आपको आप पता है मैं कुछ ऐसी बोल जाऊंगा जो आप लोग उसने बोलेंगे। उसने कहा कि पाकिस्तान ने नहीं मारा उसके फादर को, वॉर ने मारा, तो आप क्या कहना चाहिए? नहीं, क्या कहा उसमें, तो वही बता, उन्होंने क्या कहा और मैं। उन्होंने सोशल मीडिया में वीडियो डाला जिस पर पाकिस्तान ने नहीं मारा, किसको नहीं मारा? उनके आर्मी फादर्स को, मार्टर्स को, उनके वॉर ने मारा, इस तरह का उन्होंने कहा। तो आप क्या कहना चाहेंगे इस तरह का? मैं एक और सिंपल सी बात कहना चाहूँगा, जो शख्स हिंदुस्तान में रहकर हिंदुस्तान जिंदाबाद नहीं बोलता, उसको इस हिंदुस्तान में रहने का कोई हक नहीं। जो अगर हिंदुस्तान में रहकर हिंदुस्तान मुर्दाबाद कहता है, उससे बड़ा गद्दार नहीं। उसके लिए आपकी कोई भी फिलॉसफी हो, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन हो, माय फुट। आपका फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन अगर हमारे देश के बच्चों को गुमराह करता है, अगर हमारी सिक्योरिटी के ऊपर इफेक्ट करता है, तो मैं उसको रोकूंगा, उसको सेंसर कराऊंगा उसको। ये सारे जितने बैठ गए हैं जेएनयू में, हमने अभी जाके मैं जेएनयू होकर आया हूँ, एक उड़ान फंक्शन अटेंड किया था, वहाँ भी मैंने ये बात की थी कि मैंने कहा जो आदमी ये कहता है या तो वो नादान है, या तो मूर्ख है, या अज्ञानी है। उसकी नादानी दूर करो, कान पकड़ो, उसको ठीक करो। क्योंकि आप अपने आप को बहुत बुद्धिजीवी समझते हो। अब बुद्धिजीवी बनकर कुछ भी बोलो तो मेरे को खिला, तो वो ये जो कुछ बोलते हैं वो इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट ये है कि उनका जज्बा गलत है। लेकिन सर जैसे कि आप मुझे कोई सबूत नहीं कि किसने किसको मारा, वो बात नहीं है, पर आप आजकल डीयू में जो हो रहा है, प्रोटेस्ट हो रहे हैं, आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, प्रोटेस्ट करने के तरीके गलत होते हैं, पर प्रोटेस्ट करने के तरीके गलत होने की वजह से प्रोटेस्ट गलत नहीं होता। अगर हम सपोजिंग एक चीज़ के बारे में बोलते हैं, हमारे यहाँ प्रॉब्लम क्या है कि प्रोटेस्ट सही होता है, लेकिन वो लोग कुछ ऐसा कुछ कर जाते हैं, या तो कोई शराब पिया होता तो सब उसमें घुस जाते हैं कि इन्होंने ऐसा क्यों किया, पर पहले उसको भूल जाते हैं कि पहले क्या हुआ था। तो कहीं ना कहीं हमको प्रोटेस्ट के बारे में सोचना चाहिए, किसने क्या कि वायलेंस, बिकॉज भीड़ वायलेंट हो जाती है। सो पहले मुझे बताइए वो प्रोटेस्ट सही है कि नहीं। लेट अस टॉक अबाउट प्रोटेस्ट फर्स्ट। उन्होंने ऐसा किया, उन्होंने वैसा किया, इसमें आप उलझ जाते हैं और मेन पॉइंट को भूल जाते हो कि प्रोटेस्ट जरूरी था। अगर गोधरा कांड हुआ था तो उसके बाद में अगर जो कुछ भी हुआ था, हम लोग उसको नहीं भूलते, हम लोग बोलते बाहर में क्या हुआ उसको याद रखते हैं, बट पहले क्या हुआ था उसको भूल जाते हैं। हाँ, मैंने फिल्म नहीं देखी तो मैं उसके बारे में कमेंट। फ्रीडम ऑफ स्पीच लगातार खत्म हो जा रही है, आपका क्या कहना है? अगेन, कोई फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का मतलब ये नहीं है कि आप कुछ भी बनाओ। आप पोर्नोग्राफी फिल्में नहीं बना सकते। आप बोलोगे फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, मैं कुछ भी बनाऊंगा। मुझे किसने कहा था सर मैं पोर्नोग्राफी फिल्म भी बना सकता? मैंने कहा माय फुट, आप नहीं बना सकते। और अगर आपको फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन दिया गया है संविधान में, तो जाके चेंज करो उसको। ये गलत बात है कि आज़ादी है बोलने की। आज़ादी में आप आज़ादी में कहीं ना कहीं आप लाइन क्रॉस नहीं करो। आपको क्या बोलना है, अगर आप गलत बोल जाओगे उस नाम पे, तो आपको रोका जाएगा। थैंक यू। ओके, सर 2 मिनट, सर 2 वेरी सीनियर। मैं इनसे सीनियर हूँ, मेरी उम्र 160 साल है। बोलो अभी तुम। बहुत बधाई सर आपकी वेबसाइट के लॉन्च के लिए। सर मुझे ये पूछना था कि वापस से कभी आप टीवी पे आने की सोच रहे हैं कि एक बार वापस से शक्तिमान बनो? सर मैं अभी भी टीवी में ही घूम रहा हूँ, अभी भी मेरी शक्तिमान फिर से आने की तैयारी में। वी आर ट्राइंग टू गेट टीवी, दूरदर्शन वाले रेडी हैं, बट मुझे कमर्शियल एंगल देखना पड़ रहा है, खर्चा कितना शक्तिमान बनता है। तो टीवी में मैं करूँगा नहीं, लेकिन टीवी से मैं अभी फिल्मों की तरफ जाना चाहता हूँ, बिकॉज मैंने 15 से 20 साल टीवी को दे दिए। लोग भूल गए कि मुकेश खन्ना फिल्मों से आया था। मुकेश खन्ना की फिल्में पहले सौदागर, सौगंध, तहलका थी। तो अभी मैं कहीं ना कहीं टीवी कम कर रहा हूँ। इसलिए ये सास भी कभी बहू सीरियल में इमीडिएटली मना कर देता हूँ। मुझे नहीं बनना दादा दादी नाना नानी और नाच रहे हैं हर फंक्शन में, होली में और इसमें। तो मैं टीवी कम कर रहा हूँ, ये बात आपकी बहुत सही है, बट अगर कोई अच्छा ऑफर आया तो मैं करूँगा। सर मुझे एक चीज़ पूछना था, ये जैसे सीबीएफसी की बात पूछी गई। CBFC, हाँ ओके, जो बात चल रही है, सेंसर आपको बोर्ड लगता है कि मतलब ये सिर्फ पहलाज निलानी के ऊपर आप आरोप लगाना ठीक है, या मतलब सिस्टम को ठीक करना चाहते हैं? देखिए, पहलाज नीलानी की जगह अगर मैं भी होता तो चीज़ नहीं बदल जाती ना, चीज़ वही रहती है। ये पहलाज नीलानी कर रहे हैं ऐसा नहीं, अगर पहलाज नीलानी कर क्या रहे हैं पहले वो बताइए आप मेरे को। अगर वो सही है तो मैं उसका फेवर करूँगा, अगर वो सही नहीं है तो उसका फेवर नहीं करूँगा। सो इट इज़ नॉट हिज ओन माइंड, थिंग्स आर नॉट हैपनिंग राइट। आज फिल्में ठीक नहीं बन रही है। आज मैं तो कभी एक बार कहा था कि इस युग की सबसे बड़ी नहीं विडम्बना नहीं, सबसे बड़ी न्यूज़ कौन सी है कि मस्ती, कौन सी मस्ती, ग्रैंड मस्ती सुपर डुपर हिट हो गई। अभी वही डायरेक्टर जो राजा बेटा बनाता था वो दूसरी ग्रैंड मस्ती बनाएगा जिसके अंदर न सर है न पैर है।
सो कहीं ना कहीं ये बात कहना कि हम सब कुछ अलाउ करेंगे क्योंकि पब्लिक देखना चाहती है, पब्लिक वो देखेगी जो आप दिखाओगे, तो गलत है। सेंसर बोर्ड में होना चाहिए सेंसर, कहीं ना कहीं सेंसर होना चाहिए टू पुट फॉरवर्ड कि ये चीज़ नहीं हमको ठीक लगी, दैट हैज टू बी सीन। क्योंकि उनको पैसे चाहिए, वो सेल्फिश है, उनको पैसे कमाने हैं और वो समझते हैं कि आप भोजपुरी फिल्मों में 21 गाने क्यों होते हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि आइटम गाने होते हैं, आइटम गाने के बगैर भोजपुरी फिल्म नहीं बनती। मेरे को किसी ने अच्छी बात बोली, बोला सर क्या होता है कि जो फिल्में बनती हैं ना, मैंने इसे भोजपुरी फिल्म करना बंद कर दिया एक फिल्म करने के बाद। बोला मुकेश जी क्या होता है, ये रिक्शे वाले, तांगे वाले, ट्रक वाले जाके देखते हैं, अगर उनको लगता है ये फैमिली को दिखाने के लायक है तो अपनी फैमिली को लेकर आते हैं। तो बोला सर वो 2 टिकट के चक्कर में 15 टिकट मिस करते हैं। सर मैं आपको यहाँ बोलता वो जो पहला दिन ये कहते हैं, वो ये कहते हैं कि मेरे को एक गाइडलाइंस है, मुझे उसके हिसाब से चलना पड़ता है और ये मेरा पर्सनल या व्यक्तिगत राय नहीं होती कि इसकी फिल्म आप मानते हो उस बात को, सही कह रहे हैं, बस तो ठीक है ना, गाइडलाइंस है और होनी चाहिए। अगर गाइडलाइंस नहीं है तो मैं गाइडलाइंस डालने को तैयार हूँ। There has to be guidelines. There has to be. Somebody can't say कि I can make anything. मेरे पास फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, आप मेरी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन रोक रहे हो। जो JNU में हो रहा है, जो बुद्धिजीवी में हो रहा है कि हम कुछ भी कहेंगे, नहीं, कहीं ना कहीं किसी न किसी को ऑनेस्टली, सेंसिबली, सिंसियरली होकर देश के बारे में सोचना पड़ेगा, बच्चों के बारे में सोचना पड़ेगा। चिल्ड्रन फिल्म सोसाइटी से कभी कभी आपको CBSE का चेयरमैन बनाया जाएगा तो आप बनेंगे पसंद करेंगे? अभी मैं एक बन गया हूँ, दूसरा कहाँ बनूंगा मैं अभी? नहीं, इतना अगर सफलता रही नहीं सर, तो मुझे बच्चों की फिल्मों को आगे बढ़ाने दीजिए। ये मैं आपको बता दूं, अंदर की बात बता दूं, बिफोर आई बिकेम चिल्ड्रन फिल्म सोसाइटी का प्रेसिडेंट, मेरे को 3 ऑफर आए थे, FTI का चेयरमैन, सेंसर बोर्ड का चेयरमैन और चिल्ड्रन फिल्म सोसाइटी का चेयरमैन। 3 फाइलें मेरे सामने रखी गई थी। मैंने कहा ये FTI है, मैं ग्रेजुएट हूँ वहाँ का हूँ, लेकिन ये दिस इज़ नॉट माई कप ऑफ टी रखती है। सेंसर बोर्ड ऑफ, मैंने कहा दिस इज़ नॉट माई कप ऑफ टी। इस फाइल पे मैंने कहा मैं सोचूंगा और मैंने 3 दिन के बाद कहा मैं बनने को तैयार। सो मुझे सेंसर बोर्ड ऑफर हुआ था। ओके चलिए अब क्या ऊपर ही सीधा भेजो मेरे को, पहले बैठा ही सब लोगों को। तीस साल है या 40 साल है, मुझे याद नहीं रहता पुत्र, इसीलिए मुझे अपनी उम्र भी याद नहीं रखती। कई लोग मुझसे पूछते कितनी उम्र है, मैंने कहा मेरी उम्र 160 साल है। उम्र कुछ नहीं होती, उम्र वो होती है जो दिखती है आपके। तो मैं आपके साथ सालों से हूँ, मेरा आपके साथ बहुत गाढ़ा रिश्ता रहा है। भीष्म पितामह, कई लोग समझते हैं कि भीष्म पितामह की मैं पैदावार हूँ। मैं भीष्म पितामह की पैदावार नहीं हूँ। भीष्म पितामह के पहले मेरे 15 फिल्में एज हीरो थी, लीड थी, रूही, वक्त के शहजादे, कैप्टन बैरी, दर्द दिल। इस वक्त जो मैं आपके सामने मुखातिब हूँ तो मैं आपको कह दूँ कि अगर मेरी करियर की बात करूँ तो ये मेरी करियर की तीसरी इनिंग चल रही है। पहली इनिंग महाभारत के पहले, जिसमें मैं 15 फिल्मों का हीरो था। दूसरी फिल्म महाभारत के बाद, जिसमें मैंने 60 फिल्में की, शाहरुख खान से लेकर फिरोज खान तक का बाप बन गए। और उसके बाद तीसरी शक्तिमान के बाद किसी जो इस वक्त चल रही है, और मेरे साथ पितामह साहब भी चले आ रहे हैं, शक्तिमान भी चले आ रहे हैं। और मेरी दुविधा ये है कि हर एक पल मुझे 2 रूप लेकर जीना पड़ता है। एवरी मोमेंट ऑफ माई लाइफ आई हैव टू लिव 2 consecutive and 2 different kind of images, not similar images। एक बड़ी उम्र की माता जी आकर मेरे सामने ऐसे खड़ी हो जाती है। मैं कहता हूँ माता जी आप बुजुर्ग हैं, आशीर्वाद दीजिए। बोले नहीं तमे थे पितामह छो, हमारी बहू छे। मुझे बोलना पड़ता अखंड सौभाग्यवती भव। साथ में वो ये भी कहती है हम तो आपको पितामह के रूप में जानते हैं, ये बच्चा पागल है आपके लिए, शक्तिमान के लिए, और बच्चा ऐसे ऐसे करके देखता है। और अक्सर बच्चा मुझसे कहता है ए उड़ के दिखाओ। So I have to live, and I've been living for last 27 years maybe
बिकॉज महाभारत स्टार्टेड 27 years ago, उसके पहले मेरी फिल्म करियर था। मैं जिस मकसद से आज मैंने आप लोगों को इनवाइट किया है, उस मकसद की अगर बात करें तो मैं अपने आप को थोड़ा सा कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा हूँ, क्योंकि मैं ही हूँ जो पिछले 3 सालों से या ज़्यादा सालों से स्कूलों के, मुझे याद नहीं कितने स्कूल फंक्शंस मैंने अटेंड किए, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट सब जगह, हज़ारों, मैं पिछले 17 सालों से। पहले मैं कहा करता था बच्चों को शरीर मंदिर है, उसकी पूजा करो, आप सभी लोग वही देखकर बड़े हुए हैं। आज भी मुझसे लोग मिलते कि हम स्कूल बंक करके देखा करते थे।